सो लेट्स टॉक अबाउट 9th May, लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि साइफर उस पे तो बड़ी आसानी से उन्होंने जेल में साथियों से गुफ्तगू करते हुए ये कह दिया कि ये तो किसी और ने कराया है। इसका इल्जाम भी उन्होंने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे लगा दिया कि 9 मई तो इन्होंने कराया था। अगर पॉलिटिकल नवाज शरीफ ने किया है, कल को कहेंगे कि जनाब ड्राइवर ने किया है, कल को कहेंगे कि जनाब वो तो किसी मेस के बैटमैन ने किया है। भाई प्राइम मिनिस्टर का ओथ किसने उठाया है? मैंने और आपने नहीं उठाया। अगर आपने ओथ उठाया है, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है कि आप साइफर के बारे में बात भी कर रहे हैं? दिस इज अ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, इट्स अबाउट फॉरेन डिप्लोमेसी। आप क्यों बात कर रहे हैं पब्लिकली? आप जलसों में जो भी लव लेटर है उसको क्यों दिखा रहे हैं? आप तासुर क्यों दे रहे हैं कि ये साइफर है? सो अगर फॉरेन मिनिस्टर ने किया, गलत किया। अगर फॉरेन ऑफिस ने किया, गलत किया। अगर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने किया, गलत किया। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं था और उसके बाद किया, गलत किया। आप वायलेट कर रहे हैं जो आपने ओथ लिया है, इसलिए शायद आपकी ओथ लेते हुए जबान लड़खड़ा रही थी। लेकिन ये बात गलत है कि आप एक हेड ऑफ स्टेट के तौर पे आप जिंदगी जो अपनी है या अपना जो मफाद है उसके लिए कौन की जिंदगी, कौन की मुस्तकबिल के साथ कैसे खेलने की इजाजत भी आप नहीं रखते। 2014 में पॉलिटिकल राइज ऑफ इमरान खान आपने बड़ी करीब से देखा है और आपने देखा है कि एक आदमी है, सेंट्रल कमांड है, वो चेयरमैन पीटीआई है, पीटीआई का सरबराह है। आज के दिन में ही इज नो मोर चेयरमैन पीटीआई। चेयरमैन पीटीआई कोई अननोन आदमी है, बैरिस्टर गौहर अली खान। आज उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारी डिवाइड है। जो फ्रंट लाइनर्स उस वक्त आपको दिखाई देते थे, आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कुछ लॉयर्स का ग्रुप है, कुछ उनकी फैमिली के लोग हैं, कहीं बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा आपस में लगता है कोई गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है। आपने कभी सोचा था कि इस नहज पे आके खड़ी होगी पीटीआई जो आज हो रहा है? और क्या वाकई अब जब चेयरपर्सन है तो क्या कोई रिवाइवल ऑफ खान आपको दिखाई देता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे लिए ये बिल्कुल कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि जो इंसान मफाद परस्त होता है तो उसके इर्द गिर्द भी लोग मफाद परस्त ही होते हैं। जब लोग आपको इतनी नज़दीक से जानते हैं तो उनको पता होता है, वो भी भांप जाते हैं। जाहिर है जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे वो भी समझ रहे थे कि आगे जाके क्या होना है। अगर आप अपने खास बंदे को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, अगर जनरल बाजवा के कहने पे भी अलीम खान को नहीं चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, बल्कि हुकूमत में आते ही सडनली उनके ऊपर नैब के केसेस चलने शुरू हो जाएंगे, तो कोई बेवकूफ़ तो नहीं बैठे हुए। इसी तरह जहांगीर खान तरीन को क्या पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है? मैं तो ये प्रिडिक्टेबल आउटकम समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि कभी नजरियाती सियासत नहीं की, ना चेयरमैन ने की है, ना पीटीआई कोर कमेटी ने की है। इसकी सबसे बड़ी एविडेंस यह है कि जब पीटीआई पावर में आई तो आपने देखा कि काबीना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पुराने बाकियात थी और मुशर्रफ की बाकियात थी उनसे भरी हुई थी। कौन सा नजरियाती पीटीआई का आपको उसमें कारकुन दिखाई दिया? हमें तो वो 55 के करीब जो काबीना थी उसमें तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। तो आज ये एक बिल्कुल नेचुरल ट्रांजिशन हो रही है कि वही जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बाकियात थी वही अब चेयरमैनशिप भी ले रही हैं और वो क़यादत भी ले रही हैं। एंड दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज टू पीटीआई कि अगर आप अकेला फर्द, अली मोहम्मद खान अकेला फर्द खड़ा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में और बड़ी राउजिंग स्पीच उन्होंने की। मैं उधर बैठी हुई सुन रही थी और मैंने उनको दूर से सलूट भी किया और इशारा भी किया कि तुम्हें भी नजर आएगा, क्योंकि आपने देख लिया कि नजरियाती सपोर्ट बेस के साथ क्या किया गया। उनकी कोई जगह नहीं है, उनकी ना कोई जगह तब थी, ना उनकी कोई जगह काबीना में थी, ना उनकी कभी कोई जगह अब है। इस वक्त भी मफाद अपना देखा जा रहा है। कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से वी मस्ट टॉक अबाउट द फैक्ट कि मरवत साहब का जो बयान आया है कि आर्मी के मुखालिफ बयान ना कोई अंदरूनी पार्टी करेगा, ना कोई बाहर से जो पार्टी के जुड़ा हुआ करेगा। तो वो 950 लोग जिनकी एफआईआर कट गई है, जो खवातीन हैं जो अपने छोटे बच्चे छोड़ के आपके लिए सड़कों पे रुल रही थी और अब जेल में हैं, उनका क्या बनेगा? हाउ हैव यू कंप्लीटली अबैंडन देम? आपने क्या सोचा कि आज मरवत एंड हुएवर दिस चैपिस गौहर साहब जो हैं गालिबन बन्नू से हैं, उनको आपने बाग दौड़ संभाल दी, लेकिन आपने पीटीआई में कोई भी इस काबिल नहीं समझा कि आप उसको क़यादत देते। और आपने ये भी बयान दे के उनके साथ उनके पीठ में खंजर खोंपा है जो आपके लिए रुस्वा हुए हैं। अच्छा, लास्टली मुझे रेहाम खान साहब ये बता दीजिएगा कि फैक्ट्स शुड बी स्ट्रेट। आज एक तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब की जो हमशीरा है वो अलीमा खान हो या उज़मा खान हो या दीगर हो, उनसे मुलाकात के लिए जाती हैं और इस वक्त बुशरा बीबी और उनके दरमियान एक अच्छी खासी रिफ्ट है। क्या ये इमरान खान साहिबा की जो सिस्टर्स हैं इतनी ज़्यादा इफेक्टिव या एक्टिव थी पॉलिटिक्स में या पीटीआई के अंदर
जो सारा सियासी एक्शंस है, कोई अमाल है, उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल थी वो, या अब एट दिस पॉइंट इन टाइम उनको होना पड़ा है बामरे मजबूरी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से नजरियाती जो लोग थे या जो जनरली पीटीआई के साथ जुड़े हुए थे, उनको जो कि हम पंजाबी में कहते हैं खुड्डे लाइन कर दिया गया है। इसी तरह से जो उनकी बहनें हैं वो हमेशा जब भी उनसे काम करवाना हुआ है तो बहनों को सामने लाया गया है। लेकिन दिस वाज वेरी क्लियर, अबंडेंटली क्लियर, किताब में इस बात का भी जिक्र है जो कि मुझको हैरत हुई कि उनके लिए कोई लाइमलाइट शेयरिंग का बंदोबस्त या कोई ऐसा इरादा ना पहले था, और वो अभी भी साफ जाहिर है कि कुछ भी हो जाए ये वन मैन शो है, और वो वन मैन शो आप बुजदार को तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मरवत को तो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गौहर को तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप वो लाइमलाइट ना शाह महमूद कुरैशी के साथ शेयर करना चाहते थे, ना अलीमा खान के साथ शेयर करना चाहते थे, और ना कोई भी नजरियाती जो कि जेन्युइन कितने वो नौजवान पीटीआई के वर्कर्स और वो जो लोग छुपे हुए बैठे हैं उनकी भी एक काबिलियत नहीं थी। तो आई होप कि ये एक बड़ी सबक आमोज बात है, और अगर कोई समझना चाहे तो इसमें बड़े इशारे उनको मिलेंगे। मुझे तो बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं है। दिस इज ऑल वेरी प्रिडिक्टेबल, इट्स ऑल वेरी बोरिंगली प्रिडिक्टेबल, एंड आई थिंक कि आपने जो कहा कि आगे जाके उनका कोई रिवाइवल है, आई डू नॉट सी एनी रिवाइवल ऑफ पीटीआई चेयरमैन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रेहाम खान साहब, आपके वक्त के लिए। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने आम सारिफीन को कितने का टीका लगाया है इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।